नमस्कार साथियों, मैं लेखनी पुट्टे साम्भवी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने स्टार्ट की है ल्यूसेंट सीरीज, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान को कंप्लीट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है भाग 6 में भारत की शासन व्यवस्था, जिसमें हम विधानमंडल को पढ़ेंगे। आज का आर्टिकल 163 से हम जानेंगे विधानमंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम राज्यपाल पढ़ चुके हैं, ओके। अब हम पढ़ रहे हैं विधानमंडल। तो विधानमंडल में यहाँ से शुरुआत होती है। हालांकि ये राज्यपाल से भी संबंधित है, लेकिन यहाँ पर पहली बार विधानमंडल शब्द प्रयोग में आता है। देखिए आर्टिकल 163, जब हम वहां पर कहाँ पे संसद में जब हम केंद्र की शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे, वहां पे एक 74 आर्टिकल था। उसमें अगर आप 89 जोड़ोगे ना, इतना नंबर आएगा। जोड़ के देखो, ठीक है। तो यहाँ पर 163 जो है अनुच्छेद, ये क्या कह रहा है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए राज्य पर एक क्या होगी? मंत्री परिषद, है ना। वहां पर भी किसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी? प्रधानमंत्री को, सॉरी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसका मुखिया होता था कौन? हाँ, मतलब उसका जो मंत्री परिषद का मुखिया होता था वो प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पर राज्यपाल की बात हो रही है, तो राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है। इसके मुखिया रहेंगे अपने मुख्यमंत्री जी। कौन है अपने यहाँ के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के? हाँ, मोहन यादव। ठीक है, तो उनका मंत्री परिषद रहेगा। अब बात करते हैं 164, वहां पे आ जाते हैं। देखो वहां से अगर कंपेयर करते जाओगे ना, तो तुम लोगों को दोनों चीजें आसानी से याद होगी। वहां पे है 75 आर्टिकल और ये 164। मैं दूसरे तरीके से याद करती हूँ, अगर अपना तरीका बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं माइनस 11 करती हूँ सीधे 75 से, बस 1 लगा देती हूँ। ठीक, तो यहाँ पर अनुच्छेद 164 है, राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल व शपथ। तो यहाँ पे राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? वहां पे कौन करते थे? राष्ट्रपति जी। यहाँ पर वही करेंगे, राज्यपाल। तो ये हम पढ़ रहे हैं विधानमंडल के संबंध में आर्टिकल। यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। किससे करेंगे? जो बहुमत दल का नेता है ना, उन्हीं को करेंगे ना। बहुमत दल का नेता, जिसके पास ज्यादा वोट, मतलब ज्यादा सीट आई है जिसकी, तो उस दल के नेता को वो मुख्यमंत्री बना देंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं राज्यपाल, लेकिन किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से, सीएम की सलाह से करेंगे। ओके, यहाँ पे जो अन्य मंत्री होंगे वही सीएम की सलाह से। वहां पर भी अन्य मंत्री थे, जहाँ पे केंद्र की बात करते हैं हम, जहाँ प्रधानमंत्री, तो वहां पे प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते थे। तो अगर आप अंतर देखते जाओगे तो आपको बहुत कठिन नहीं लगेगा, सेम बिल्कुल वैसे। ठीक है, वहां पर सामूहिक जिम्मेदारी देखो, मंत्री जो लोकसभा है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यहाँ पे विधानसभा की बात होगी, तो विधानसभा सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है किसी भी चीज के लिए। कोई भी विश्वास मत अगर पारित नहीं हो पाया ना उनके बहुमत से, तो सरकार गिर जाती है। तो और वो भी एक नहीं गिरेगी, एक जन नहीं गिरता, पूरी सरकार ही गिर जाती है। तो विश्वास मत लाया जाता है इनके लिए। और वो तीज, अगर उन्होंने विश्वास मत को बहुमत से साबित नहीं किया तो सरकार गिर गई। मंत्री शपथ लेते हैं, मंत्री को शपथ राज्यपाल ही दिलवाएंगे। और क्या, किस चीज की दिलाएंगे? पद की गोपनीयता की और संविधान के पालन की। ठीक है, मंत्री का कार्यकाल ऐसे तो पता ही है, साधारणतः 5 साल रहता है, लेकिन राज्यपाल के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर कभी विश्वास मत नहीं साबित कर पाए तो वो मंत्री परिषद गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कार्यकाल 5 ईयर तक काम करते हैं, लेकिन जब विश्वास मत नहीं साबित कर पाती है तो आउट, मतलब बाहर। और क्या, यहाँ पर हम दो सदन की बात करेंगे। वहां पे भी 2 सदन थी, कौन कौन सी? एक तो लोकसभा और राज्यसभा। राज्यों में 2 सदन मिलेंगे, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, अभी देखते हैं उनके बारे में आर्टिकल। देखिए अब उसके सब आर्टिकल भी है। यहाँ पे वही 164 पढ़ा ना भी, उसमें एक मंत्री और नियुक्त होते हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग के होते हैं, धर्म से संबंधित होते हैं, उनके लिए भी नियुक्ति होती है। पर कुछ राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, है ना, कुछ राज्यों में है।
फिर एक और है क्या, मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। देखो मंत्री तो हमारे यहाँ पे जितने भी हैं, मतलब जितनी सीटें निर्धारित हैं, जैसे 230 हैं मध्य प्रदेश की, उसमें से कितनी मंत्री बनेंगे, क्योंकि वो क्या बने, विधानसभा के सदस्य, एमएलए बने, है ना, एमएलए बने, लेकिन मंत्री कितने होंगे उनमें से, तो वो कितने होते हैं, 15%। ठीक, जितने मंत्री हैं उनका 15% बस मंत्री बनते हैं, जितने जो सदस्य एमएलए के। विधानसभा है ना, पता कहाँ है, कहाँ है, अपने यहाँ की, हाँ भोपाल में है, वल्लभ भाई। ठीक, अब बात करते हैं 165। हमने वहां पे कौन सा आर्टिकल पढ़ा था, महान्यायवादी के लिए, है ना, ये देखो 165, है ना, तो ये वहां पे महान्यायवादी और यहाँ पे महाधिवक्ता। तो केंद्र में कौन बैठ रहा है, महान्यायवादी, और महाधिवक्ता राज्यों में होते हैं। और होते कौन है, वहां पे क्या करते थे, वो विधिक सलाहकार थे, मतलब कानूनी सलाहकार, और किसको, अपनी सरकार को देते थे। उनका काम क्या था, अपनी सरकार का बचाव करना, कोई भी केस हुआ, कोई विवाद हुआ, तो वो अपनी मतलब सरकार की तरफ से पैरवी करते थे एक वकील के तौर पे। तो ये भी राज्यों के लिए एक महाधिवक्ता होगा, वकील होगा, कानूनी सलाहकार। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। योग्यता, योग्यता वही हाई कोर्ट के जज के बराबर, या फिर 10 साल तक क्या न्यायिक पद पर रहा हो, या 10 साल तक वकालत की हो, ये होगा। कार्यकाल, कार्यकाल इसका फिक्स नहीं, किस पर होगा, राज्यपाल। और कार्य और शक्तियां, शक्तियां देखो, कार्य उसका वही है, मतलब सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से वकील की सलाह देना, मतलब कानूनी सलाह देना, और जैसे कोई भी केस हुआ, राज्य से संबंधित वाद हुआ, तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकता है, या अन्य न्यायालयों में, जो भी उनके संबंधी केस होंगे। ठीक, तो यहाँ पर कार्य, उनकी शक्तियाँ यही हैं। और इसके अलावा वो अपने विधानमंडल में बैठ सकता है, और क्या नहीं करेगा, वोट नहीं डालेगा वह, मतलब विधानमंडल में बैठ सकता है बढ़िया, लेकिन वोट नहीं डालेगा। वेतन भत्ता राज्यपाल निर्धारित करेंगे, फिक्स नहीं है। पद में असंगति के मतलब ये कि क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए वही लाभ का पद ना लिया हो, वकील, मतलब वो एक काम बस कर सकता है न्यायालय में, क्या कर सकता है, न्यायालय, हाँ वकालत कर सकता है, लेकिन दूसरे काम नहीं कर सकता। ओके, और सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लेगा, क्योंकि वो उसी का वकील है ना, बेसिकली किसका, हमारे राज्य सरकार का। मान लीजिए सबके वैसे हर राज्य में महाधिवक्ता होगा, क्योंकि ये हम संविधान में पढ़ रहे हैं, जितने भी राज्य हैं सबके पास महाधिवक्ता होगा, अपने कानूनी सलाह देने के लिए, एक एडवाइजर के तौर पे, है ना, जैसे बड़े बड़े लोग भी रखते हैं। तो अब तो ये तो वही सरकार है। ठीक, इतनी बात क्लियर। बात करते हैं 177, राज्यों के विधानमंडल में कार्यवाही और राज्य और मंत्री के अधिकार क्या आएंगे। देखो राज्यों के विधानमंडल में मंत्रियों के अधिकार बहुत सारे होते हैं, जैसे वो वहां पर मतलब संसद में बहस कर सकते हैं, है ना, और भी अधिकार हैं उनके मंत्रियों के, जो हमने पढ़े थे, जैसे बहस, उनकी जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो क्या होंगे, मतलब जो भी विधानसभा में डिसीजन लिए जाते हैं या बहस होती है, उन पे केस नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात हमने उसमें भी करी थी, जैसा वहां है ना वैसे यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे, राज्यों में। 194, विशेषाधिकार और शक्तियां। देखो वही बात है कि उनके पास पूर्ण स्वतंत्रता, दोनों बात एक ही है, पूर्ण स्वतंत्रता होगी कुछ भी वहां पे सदन में बैठकर बात करने की। ठीक है, और जो भी कार्यवाही होगी, मतलब जो भी वहां पे कार्यवाही हो रही है ना विधानसभा में, उस पर क्या नहीं हो सकता, कोर्ट पर केस नहीं हो सकता। और ये क्या है, विधानमंडल के अपने अधिकार और शक्तियां। विधानमंडल के बहुत सारे अधिकार होते हैं, जैसे कि मान लो अगर कोई वहां पर क्या कर रहा है, मतलब मंत्री के रूप में वहां पे मंत्री या एमएलए के रूप में बैठता है, तो उसको वो दंड भी दे सकता है, अपराधी मान सकता, बनाया जाता है। जो सुविधाएं वो ले रहा है, कौन सी, विधानसभा में बैठकर कोई व्यक्ति क्या कहकर कि हम एमएलए करके,
वो नहीं कर सकते तो उसको वो दंडित भी कर सकते हैं। उस अगर संसद कह रहे विधानसभा की कोई अवमानना, उनकी बातों की अवहेलना करता है, तब भी वो उसको क्या कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। सदन के सदस्यों में अन्य विशेषताएं और भी रहती हैं बहुत सारी, जो हमने वहां पे पढ़ी थी। तो ये दंडादि जैसे जैसे क्या है कि ये दंड से संबंधित दोनों प्रावधान को ही इंगित कर रहे हैं। विशेष अधिकार जो है सदन के सदस्यों के अन्य अधिकार, जैसे उनको सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती ना, है ना। जैसे हम मान लें कि उनको क्या मिल रहे हैं, हाउस मिलता है उनको, घर मिल, हाँ, है ना, उनको और भी सुविधाएं, कार मिलता है। और वहाँ पे जैसे मान लो हम केंद्र की बात करें, केंद्र में जितनी भी 1 मिनट का ना 2.5 लाख रुपए चार्ज होता है वहाँ पे बहस के लिए, 1 मिनट का। वैसे ही इसका भी फिक्स होगा, वो अपने को पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा इसका क्या है, देखोगे तो पता चल जाएगा। जैसे संसद में जैसे बहस सत्र 3 बार चलते हैं, लेकिन 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए चार्ज है, मतलब इतना खर्च आता है। हुँ? वो देते नहीं है, खर्चा उतना आ जाता है पूरे। हाँ, उनको सुविधाएं इतनी देंगे, सब कुछ रहेगा, बहुत सारी चीजें, इतना खर्चा जाता, फैन से लेके हर चीज, ठीक। और बहुत भाई इतना छोटा नहीं है अपना संसद। अब विधानमंडल की बात कर रहे हैं। अब विधान, अभी हमने देखो वो वाले जो आर्टिकल पढ़े हैं वो विधानमंडल से संबंधित है, लेकिन प्रॉपरली विधानमंडल की बात यहाँ से होती है, वो संबंधित है बहुत सारी चीजें से। यहाँ पर क्या है, विधानमंडल अनुच्छेद 168, राज्य की विधानमंडल की संरचना। देखो कुछ राज्यों में एक सदनीय है। पहले जान लो कि विधानमंडल 3 चीजों से मिलकर बनता है। जैसे वहां पे संसद बनता है 3 चीजों से, किन 3 अंग है उसके, कौन कौन, संसद के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही विधानमंडल के भी 3 अंग है ना। एक तो लोक विधानसभा, है ना, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक। ये बात कर रहे हैं अंग की, लेकिन सदन 2 है। सदन ये देखो, हाँ, सदन क्या हो गए, 2, सदन 2 है। और वो हम बता चुके हैं, फर्स्ट विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा इंग्लिश में बोलते, ठीक है, और विधान परिषद, ठीक है। तो कुछ राज्यों में एक सदनीय विधायिका है, जैसे विधानसभा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद है क्या, नहीं है, ठीक। और बी में क्या, मतलब द्विसदनीय बहुत से राज्यों में है। भारत में सिर्फ 6 राज्यों में है अभी द्विसदनीय विधायिका, जिसमें विधान सभा भी है और विधान परिषद में है। तो वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक। हाँ, मध्य प्रदेश में विधानसभा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद है, महाराष्ट्र में भी है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक। अभी हम उनकी लिस्ट दिखा देंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब बात करें, यहाँ पे 169 है, जिसमें क्या कह रहे हैं कि राज्यों में विधानसभा विधान परिषद का सर्जन नहीं है, सृजन या समाप्ति, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, राज्यों में विधानसभा नहीं, विधान परिषद, विधानसभा तो है, रहेगी, लेकिन विधान परिषद अगर रखनी है तो क्या प्रोसेस होगी, तो हाँ, सृजन भी हो सकता है उसका, समाप्ति भी हो सकती है। तो इसके सृजन के लिए क्या किया जाएगा, विधानमंडल जो है, विधानसभा है ना, संसद को 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत, मतलब 2/3 का मतलब होता है विशेष बहुमत से पारित कर, बहुमत से पारित कर संसद को भेजती है। फिर संसद उसको संसद क्या करती है, संसद के पास ये अधिकार रहता है कि ये बता, संसद क्या करेगी, साधारण बहुमत से ये कर देगी कि यहाँ इस राज्य में क्या होनी चाहिए, परिषद होना चाहिए। तो इसके लिए देखो, सृजन अगर करना है तो हमारी विधानसभा अगर मध्य प्रदेश में चाहती है कि विधान परिषद होना चाहिए, तो हमारी विधानसभा के जो सदस्य हैं सारे मेंबर, वो 2/3 अर्थात विशेष बहुमत से ये मतलब मांग करें संसद से कि हमारे यहाँ पर विधान परिषद की जरूरत है। तो यहाँ पे 2/3 हो गए, मतलब विशेष बहुमत से कर दिया वहां पे। फिर संसद तय करेगी
कितने वोट चाहिए रहेंगे उनको? साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत क्या होते हैं? 50%, मतलब जितने मेंबर हैं उनका 50% प्लस 1, आधे का एक अधिक। तो ये साधारण बहुमत समझे, 50 में एक, 50 प्लस 1। और अगर विशेष बहुमत की बात करेंगे तो 2/3 मेंबर होने चाहिए, और वो कहाँ पे होगी विशेष बहुमत से? अपने विधानसभा में होना चाहिए। और वो संसद वहां पे साधारण बहुमत से पारित करके अपने यहाँ पर क्या बना सकती है? हाँ। और इसी इसी प्रोसेस से क्या हो सकता है? विधान परिषद का समाप्ति बहुत सारे राज्यों में हुई इसी प्रोसेस से, कि हमारी विधानसभा ने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, मतलब ये विधान परिषद की जरूरत नहीं है, इसे समाप्त कर दीजिए। तो यहाँ से 2/3 बहुमत होंगे विधानसभा से, और संसद पर जाकर देखो ये है विधान, हाँ, सभा, और संसद के पास गया। समझ में आया कि नहीं इतनी बात? क्लियर है? अभी ठीक है, बाद में ठीक है। ये बात देखो, देखो विधान परिषद, तुम्हें पहले इसके लिए बुक पढ़नी पड़ेगी, या फिर टीवी देखो, टीवी में विधानसभा को देखो, विधान परिषद को देखो, तब थोड़ा सा और नॉलेज होगा। ऐसे क्या है कि जब हम एकदम से पहली बार पढ़ते हैं चीज़ों को, थोड़ा कठिन होता है शब्दों को याद करना, इन चीज़ों को समझना। हमने हमने अगर तुम ये जानती हो केंद्र में क्या क्या है? केंद्र में कौन कौन से अंग हैं, मतलब संसद के रूप में? हाँ, वो सभी बच्चे जानते हैं, आपको पता है? लोकसभा, राज्यसभा, ये पढ़ाया था ना मैंने, और राष्ट्रपति, ये 3 अंगों से मिलकर क्या बनता है? संसद, है ना, संसद बनता है। वैसे ही राज्यों में भी 3 अंगों से मिलकर बनता है विधानमंडल, जो पहली हेडिंग है उसमें कौन है? लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी, यहाँ पे क्या है? विधानसभा और विधान परिषद। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, मतलब राज्यों में, और विधान परिषद होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा तो है, लेकिन विधान परिषद अभी नहीं बनी है, ठीक। तो विधान परिषद के गठन, अगर विधान परिषद का गठन होगा तो कैसे होगा? एक प्रोसेस होगी, प्रोसेस तब कोई भी चीज अगर करवानी है तो प्रोसेस होगी ना। तो विधानसभा के सदस्य लोग डिसाइड करेंगे कैसे कि यहाँ पे विधान परिषद होना चाहिए, ठीक है। एक और सदन की जरूरत है, द्विसदनी। देखो हमने बताया ना कि विधानमंडल की संरचना में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं? और जब विधानसभा ये पारित कर दे कि 2/3 मत से कहे कि हमें विधान परिषद की जरूरत है, और संसद के पास भेज दे, तो संसद वहां से साधारण बहुमत पास करके हमारे यहाँ पे क्या बना सकती है? विधान परिषद, ठीक, क्लियर। और ये पता है, ये फिक्स नहीं है कि संसद के पास ये फिक्स नहीं कि वो कितने समय में बना के देगी, हो सकता है 10-10 साल में बना के दे, एकदम से नहीं बनाती वो भी, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है तो वो अपने मन के हिसाब से काम कर लेते हैं। ओके, बात करें 170, अनुच्छेद 170, राज्यों में विधानसभा की सीटों का विभाजन और परिसीमन। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कैसे होती होगी? जनसंख्या के आधार पर, है ना। देखो ये बार बार वही बातें हुई कि निर्वाचन क्षेत्र कैसे होगा। देखो उन दोनों में सभी के जो निर्वाचन क्षेत्र कैसे निर्धारित होंगे? समान होने चाहिए, लगभग जनसंख्या समान हो, उतनी जनसंख्या में एक सीट। मान लो 10 लाख जनसंख्या में विधानसभा की कितनी सीट? 10 लाख ज़्यादा हो गई, तो मान लीजिए एक एवरेज, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ी थी, कब? जब हम संविधान सभा पढ़ रहे थे तो उस समय सीट निर्धारित किए गए थे 10 लाख में एक सीट, है ना। वैसे ही हमारे यहाँ पे विधानसभा के लिए सीट निर्धारित करनी हो, उतनी जितनी जनसंख्या है बराबर बराबर सीट निर्धारित करने के लिए। और ये 2026 तक जो हमारे यहाँ पे एक जनसंख्या जो है ना 1971 के हिसाब से चल रही है हमारे यहाँ पे सीट जो है 171। और इसका संविधान संशोधन हुआ था 84वां संविधान संशोधन, और एक हुआ था 87वां संविधान संशोधन 1976, सॉरी ये 1976, ठीक नहीं, क्लियर, सही, सॉरी 71 ही है वो। क्या हुआ था कि जनसंख्या गणना कब होती है? हर 11 साल में होती है, तो 1971 में हुई थी, ठीक। तो 171 में क्या हुआ? जनगणना हुई थी, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे सीट निर्धारित हो चुकी थी, और अभी सीट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो वो जो जितनी सीट है हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है? 230 विधानसभा की,
है ना? कितनी है पता है? हाँ, अभी हम सभी की देख लेंगे, जैसे यूपी में 403। तो ऐसे सीट निर्धारित होती है, वो भी जनसंख्या के आधार पे, और वो निर्वाचन क्षेत्र भी ऐसे निर्धारित किया जाता है। आरक्षित सीटें, आरक्षित सीटें भी जनसंख्या के आधार पे होती है, जैसे SC ST जितने परसेंट होंगी उतनी सीट उन्हें दी जाएगी लगभग। हमारे मध्य प्रदेश में ST कितनी है? लगभग 21% के आसपास, और 15% के आसपास SC हैं। उनकी सीटें निर्धारित की गई हैं उस जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, परिसीमन आयोग गठित हुआ था, और वो परिसीमन आयोग इस हिसाब से भी जनगणना चल रही है हमारे यहाँ पे। मतलब सीट जो है अभी 1971 के हिसाब से चल रही है, और 2026 में चेंज होगी। 2026 में भी जनगणना बनेगी ना, मतलब अभी तक 2026 तक का उसका प्रावधान है। तो जनगणना के हिसाब से जो सीट निर्धारित की गई थी उस समय, वो 2026 तक के लिए है। अब 2026 में परिसीमन आयोग गठित होगा, वो सीट फिर से चेंज कर सकता है कि कितनी है अब हो, क्योंकि अब जनसंख्या बहुत है, उस समय कम थी, अब कितनी जनसंख्या हो गई है। तो वही अभी मतलब क्या हुआ है कि अभी हमारे यहाँ की जनसंख्या इतनी हो गई है कि अब सीटें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक, तो इतनी बात यह है, परिसीमन आयोग गठित होगा, और वो यही निर्धारित करता है क्या कि विधानसभा की सीटें कितनी होंगी, किस राज्य में कितनी होगी। हाँ, चुनाव के लिए अभी 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 1971 के हिसाब से चल रहे हैं अपन। देखो अब ये क्या है, सीटें देख लो। देखो सबसे ज्यादा सीटें कहाँ की विधानसभा की? उत्तर प्रदेश, 403। और यहाँ पे विधान परिषद भी है 100। सेकेंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र पर 288। देखो 403, 294, 288। इस पे अपना मध्य प्रदेश कहाँ पे है? 230। यहाँ पे वो नहीं है क्या? हाँ, और अपनी कितनी जगह पे? 6 जगह पे विधान परिषद देखने मिलेगी। एक उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो हमें 6 राज्यों ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद देखने मिलेगी। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, पर अभी नहीं है क्योंकि वो अब केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया। ठीक, तो यहाँ पर देखो सीट, देखो ये अपना MP तो याद करना ही पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा याद कर लो, एक असम का याद कर लो। ठीक, और अभी बिहार में चुनाव हुए हैं ना, बिहार में जैसे वनडे एग्जाम दे रहे हो ना, जब भी जिस जगह के एग्जाम हुए होते हैं तब हमें उस चीज को याद कर लेना चाहिए। कितनी है बिहार? 243, 243 सीट है विधानसभा की, अभी हुई ना। और बिहार में तो परिषद भी है, विधान परिषद 75। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कोई करंट का मुद्दा है ना, इलेक्शन हुए हैं, तो इन यहाँ पे जो एग्जाम आएंगे, मतलब एग्जाम से क्वेश्चन अगर आ सकते हैं उस राज्य के आ सकते हैं जहाँ इलेक्शन हुए हैं। ठीक, तो हमें जैसे अभी बिहार में हुआ है और तत्काल तत्काल का है, तो आप इसको जरूर देख के जाएं कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का देखो 90, क्योंकि अपना प्यारा मध्य प्रदेश से अलग कर होकर बना है, तो देख लो। बाकी और बता देती हूँ किनका, देख लो। मुझे लगता है विधान परिषद वाली सारी देख लेना, बता देती हूँ ज्यादा एक बार। उत्तर प्रदेश में 403, और कितनी विधान परिषद है? 100। ठीक, देखो एक साइड विधानसभा है और एक साइड विधान परिषद है, और 6 राज्यों में बस विधान परिषद है, तो उनकी बस देख लो भी। महाराष्ट्र में 288, 78। बिहार में 243, ये वाला थोड़ा सा मोस्ट टाइम पे लगेगा क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं। इसका 243 और 75। फिर कर्नाटक 224, 75 विधान परिषद। आंध्र प्रदेश 175 और 58 उसकी विधान परिषद की सीटें हैं। तेलंगाना और 40। मैं एक चीज बताना भूल गई, रुक जाओ। देखो देखो विधानसभा में जो सीटें होती है ना, कितनी होनी चाहिए? कम से कम 60 और अधिकतम 500। मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम कितनी हो? 60 तो हो, और मैक्सिमम 500। क्लियर? तो यहाँ पर जो विधान सभा की बात हो रही है वो ये हो रही है, लेकिन कुछ राज्य हमें
एक्सेप्शन मिलेंगे, कुछ अपवाद मिलेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। जिसमें एक सिक्किम की सीट 32 है विधानसभा की, और भी है पुडुचेरी। देखो सिक्किम की सीट 32 है, गोवा की 40 है, और ये मिजोरम, बाकी फिर 60-60। अब जनसंख्या ही नहीं है ना, देखो यहाँ पे हिली एरिया है। सिक्किम देखो बहुत कम जनसंख्या वाला राज्य है, एक तो पहाड़ है वहां पे, बर्फ गिरती है, और जनसंख्या बहुत कम है, तो इतनी सारी सीट की जरूरत नहीं पड़ी। जनसंख्या होती ना तो बन जाती, तो यहाँ पे मजबूरी है, जनसंख्या पैदा कर दो बन जाएंगी। हाँ, पर ऐसा होगी नहीं, ठीक है, जब परिसीमन आयोग बनेगा तब, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो नागालैंड भी वही एरिया है, मिजोरम भी, पर नागालैंड में है सीट 60, ठीक। मिजोरम में है 40, गोवा में 40, सिक्किम में 32, ठीक। अब इतनी बात क्लियर कि सबसे, देखो पीछे के तो याद रखो सबसे कम कहाँ की है, और वो राज्य की बात हो रही है। अब केंद्र शासित प्रदेश में, अरे केंद्र शासित प्रदेश के तो लिखे नहीं, जम्मू कश्मीर में पता है कितने हैं, देखो, और एक 3 जगह बस विधानसभा है, दिल्ली, इनका देखो, और एक और पांडिचेरी, एक और है पांडिचेरी, बताती हूँ रुको, इसमें ना 30 है, इसमें शायद 90 है, देखो मुझे दिख तो रहा ना, सही जा रहे थे हम। और ये दिल्ली 70, ठीक। कहाँ की, जम्मू कश्मीर की 90 है, और दिल्ली की 70, और पांडिचेरी की 30। और ये है क्या, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इनको अलग से बता रही हूँ, केंद्र शासित प्रदेश। मान लो पूछा जाए कि सबसे कम सीट किस राज्य की है विथ केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे कम किसकी है, केंद्र शासित के मिला के किसकी, हाँ उसको पुडुचेरी बोलते हैं अब, ठीक। और जम्मू कश्मीर तो पता है, ठीक, इतना क्लियर। अब एक आर्टिकल और है 171, ये है विधान परिषद के लिए, उनकी संरचना कैसी होगी, मतलब पूरा क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो हमारे यहाँ तो है नहीं मध्य प्रदेश में, लेकिन जिन यहाँ के पर है उनके लिए तो जान लें। कितनी देखो, इसमें ना विधान परिषद में 40 से कम नहीं होनी चाहिए सीट, ठीक। और किस, मतलब विधानसभा पता है ना, विधानसभा का 1/3 होना चाहिए, से अधिक नहीं, अधिक सीट नहीं। जैसे मान लो 300 सीट हैं, 300 का 1/3 कितना होगा, हाँ, तो 100 सीट हो सकती हैं विधान परिषद की, उससे ज्यादा नहीं। तो ये रूल है इसके लिए। अब बात करें कि उनमें संरचना में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि विधान परिषद अगर बनता है तो ये स्थानीय निकाय, जिसमें अपना यह था नगर निगम, नगर निकाय है, जनपद पंचायत है, वहां से 1/3 सदस्य होंगे। स्नातक जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो 1/12 सदस्य किसमें शामिल होंगे, विधान परिषद में, उससे चुने जाएंगे। और ये उनके पास ना 3 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 3 साल पहले ग्रेजुएशन हो चुके हैं, ग्रेजुएट तो हो लेकिन 3 साल पहले, मान लो अभी कौन सा ईयर है 2025, तो 2022 में हो चुका हो, है ना, 24-25, हाँ ठीक। फिर शिक्षा, मतलब जो शिक्षक है ना, शिक्षा नहीं है ये शिक्षक, ठीक, शिक्षक जो है 1/12 सदस्य होंगे, मतलब शामिल, जैसे अब ये इतने सदस्य हैं, 1/3 100 सदस्य हैं, उसमें कौन कौन मेंबर शामिल होंगे, तो वो ये हैं। तो कौन कौन चुने जाएंगे, शिक्षक 1/12 होंगे, विधानसभा के भी सदस्य चुने जाएंगे 1/3, राज्यपाल द्वारा 1/6, मतलब वहां पे 12 सदस्य चुने जाते थे, यहाँ पे 1/6, ठीक। कौन कौन से होंगे, समाज सेवा से संबंधित होंगे, कला विज्ञान, है ना, इन विषयों से संबंधित होने चाहिए। तो राज्यपाल
भी नॉमिनेट करता है अगर विधान परिषद है तो। अब अपने मध्य प्रदेश में नहीं है, नहीं तो अपन भी ग्रेजुएट हो गए हैं हम भी अपने आप को नॉमिनेट करवाते हैं कहे लिए इसमें विधान परिषद में। हालांकि इतनी आसानी से पॉलिटिक्स में आसान नहीं है जाना, है ना। तो पॉलिटिक्स में जाने के लिए ज़रूरी है पॉलिटिशियन से पहचान बनाना और अच्छी खासी साठगांठ। ठीक, तो हमने आज क्या पढ़ा, विधानमंडल। और विधानमंडल वैसा ही था जैसा संसद जैसा था। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन वैसा ही रहता है लगभग। राज्यपाल, क्योंकि अब हम क्षेत्रीय स्तर के पढ़ रहे हैं, मतलब एक राज्य का पढ़ रहे हैं इसलिए। और अब मैं तुम लोगों को एक काम दे रही हूँ कि एक बार क्या अच्छे से पढ़ के आओगे, संसद जो भाग 5 है ना उसे अच्छे से क्लियर करके आओगे, ताकि इनके आर्टिकल को हम फिर ऐसे याद कर सकें। जैसे 75 आर्टिकल है, इसमें 89 जोड़े तो कितना हुआ, कितना हुआ, 8 दिन 16, 16 में एक 15, ठीक। 154 में कौन सा आता है, तो वैसा हो जाएगा, ठीक। 164 होगा वो, सॉरी 164 में क्या आता है वो, मतलब जो जो आपको कहाँ पे मिलेगा, 76 में मिलेगा, वही राज्यों के संदर्भ में मिलेगा। जैसे 76 में क्या मिला था उनको, महान्यायाधीश। और फिर यहाँ पर 165 में हमें क्या मिला, महाधिवक्ता। ठीक है, इसीलिए एक बार वहां पढ़ के आओ फिर इसको क्लियर कर लेना, तो आर्टिकल याद करने में कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि राज्य राज्य इतना ज्यादा अब पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले नहीं पूछते थे, केंद्र केंद्र का पूछते थे। अब क्वेश्चन के थोड़े डायमेंशन चेंज हुए हैं, इसलिए राज्य के स्तर पे आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, और एमपीपीएससी के लिए तो खासकर। चलो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।